आचार्य चाणक्य ने एक दिन चंद्रगुप्त से एक बात कही जो हर इंसान को सुननी चाहिए। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, इस दुनिया में जो इंसान दिन रात मेहनत करता है जरूरी नहीं वो आगे बढ़े, और जो इंसान कम मेहनत में आगे बढ़ता है उसके पास कोई जादू नहीं है। फर्क सिर्फ एक चीज का है, उसकी सुबह का। चंद्रगुप्त चौंक गए, बोले, गुरुदेव, सिर्फ सुबह से इतना बड़ा फर्क? चाणक्य ने कहा, हाँ, जिसने सुबह को जीत लिया उसने पूरा दिन जीत लिया। जिसने सुबह को गवाया उसकी पूरी जिंदगी संघर्ष में बीतती है। धन, यश, सम्मान, शांति, ये सब उस एक सुबह के घड़े में भरे होते हैं। जो उसे उठाना जानता है वो राजा बनता है, जो उसे सोते हुए छोड़ देता है वो जीवन भर प्रजा रहता है। और आज मैं तुम्हें वो 5 काम बताऊंगा जो हर कामयाब, हर धनवान इंसान हर सुबह करता है। लेकिन एक शर्त है, ये सुनने की नहीं, जीने की बातें हैं। एक पल रुक कर सोचो, तुम रोज उठते हो, मेहनत करते हो, थक हार कर सो जाते हो, फिर अगली सुबह वही सिलसिला। लेकिन फिर भी एक कसक रहती है, कुछ है जो दूसरों के पास है, तुम्हारे पास नहीं। कोई शांति है जो उन्हें मिली है, तुम्हें नहीं। वो इंसान जो तुमसे आगे है, क्या वो तुमसे ज्यादा होशियार है? शायद नहीं। क्या उसके पास ज्यादा घंटे हैं? नहीं। 24 घंटे सबके पास बराबर हैं। तो फर्क कहाँ है? फर्क है उस पहली एक घड़ी में, जब एक इंसान खुद को तैयार करता है और दूसरा उस वक्त को यूं ही बहने देता है। वो एक घड़ी पूरे दिन का रंग तय करती है, पूरे दिनों का रंग पूरे साल का रंग तय करता है, और पूरे सालों का रंग पूरी जिंदगी का रंग तय करता है। तो चलो पहले सूत्र से शुरू करते हैं। पहला सूत्र, सूरज से पहले उठो। चाणक्य ने कहा, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, यानी सूरज निकलने से पहले का वक्त सबसे कीमती है। चंद्रगुप्त, यह कोई धार्मिक नियम नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। उस वक्त दुनिया सोई होती है, कोई शोर नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, मन शांत है, और शांत मन सबसे तेज सोचता है। पाटलिपुत्र में 2 व्यापारी थे, दोनों का काम एक, पूंजी एक। पहला सूरज निकलने के बाद उठता, जब तक बाजार पहुंचता सबसे अच्छे सौदे हो चुके होते। वो हमेशा बचे खुचे में काम करता रहा। दूसरा सूरज से पहले उठता, उस शांत वक्त में अपना हिसाब देखता, सौदे सोचता, योजना बनाता। जब बाजार खुलता वो पहले से तैयार होता। 10 साल में वो पाटलिपुत्र का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, क्या सिर्फ जल्दी उठने से ये हुआ? चाणक्य मुस्कुराए, जल्दी उठने से नहीं, उस वक्त का सही इस्तेमाल करने से। आज देखो, जो इंसान सुबह उठते ही दूसरों की बातें पढ़ने में लग जाता है, दुनिया भर की खबरें, दूसरों की जिंदगियां, वो अपना सबसे कीमती वक्त किसी और को दे देता है। जब तक उसका दिमाग वाकई जागता है वो पहले ही थक चुका होता है। फिर वो उसी थके दिमाग से पूरा दिन काम करता है। और जो उस वक्त खुद से बात करता है, अपने दिन को सोचता है, वो उस दिन की बागडोर अपने हाथ में लेता है। वो एक घड़ी, जब दुनिया सोती है और तुम जागते हो, वो घड़ी किसी और को मत दो, वो सिर्फ तुम्हारी है। दूसरा सूत्र, शरीर को जगाओ। एक बात सुनो चंद्रगुप्त, पाटलिपुत्र के एक प्रसिद्ध वैद्य थे। एक दिन एक धनवान व्यापारी उनके पास आया, चेहरे पर थकान, आंखों में बेचैनी। बोला, वैद्यराज, मेरे पास सब कुछ है, धन है, मकान है, परिवार है, लेकिन मन हमेशा भारी रहता है। निर्णय लेते वक्त डर लगता है, रात को नींद नहीं आती। वैद्य ने नब्ज देखी, कुछ देर चुप रहे, फिर एक ही बात कही, सूरज निकलने से पहले एक घड़ी चलो, बस यही, और कुछ नहीं। व्यापारी ने सोचा, इतनी छोटी बात से क्या होगा, लेकिन उसने किया। 1 महीने बाद वो वापस आया, चेहरा बदला हुआ था, आंखों में चमक थी। बोला, वैद्यराज, पता नहीं कैसे, लेकिन मेरे फैसले बेहतर हो गए हैं, डर कम है, नींद अच्छी आती है। वैद्य ने मुस्कुराकर कहा, शरीर चलता है तो खून चलता है, खून चलता है तो दिमाग चलता है, और दिमाग चलता है तो जिंदगी चलती है। चाणक्य ने कहा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही सबसे पहला साधन है। जो इंसान अपने शरीर को सुबह नहीं जगाता, वो अपने सबसे बड़े हथियार को सोया हुआ रखता है, और सोए हुए हथियार से कोई युद्ध नहीं जीता जाता। आज हम जिस दुनिया में जीते हैं वहां युद्ध तलवारों से नहीं होता, युद्ध दिमाग से होता है। हर मीटिंग एक युद्ध है, हर फैसला एक युद्ध है, और जो दिमाग सुबह जागे हुए शरीर से चलता है वो हर युद्ध जीतता है। 10 मिनट बस, चलो, टहलो, सांस लो, ये 10 मिनट तुम्हारे बाकी 14 घंटे बदल देंगे। तीसरा सूत्र, 5 मिनट की योजना। चंद्रगुप्त, एक सीधा सवाल, तुमने कभी ऐसा महसूस किया है, सुबह से शाम तक भागते रहे, थक भी गए, काम भी बहुत किया, लेकिन रात को सोते वक्त सोचो तो याद नहीं आता कि असल में क्या किया? कुछ जरूरी काम छूट गए, कुछ काम जो टालने थे वही पूरे दिन करते रहे, और जो काम सच में करना था वो शाम तक भी नहीं हुआ। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, ये हर उस इंसान के साथ होता है जो बिना दिशा के दिन में कूद जाता है। चाणक्य ने एक कहानी सुनाई। 2 सैनिकों को एक ही जंगल पार करने का काम दिया गया। पहला सैनिक तुरंत चल पड़ा, जोश था, ताकत थी,
लेकिन रास्ता नहीं पता था। वो भटकता रहा। शाम तक वो वहीं था जहां से चला था। दूसरे ने चलने से पहले रुककर सोचा, सूरज की दिशा देखी, एक रास्ता तय किया, फिर चला। वो दोपहर तक जंगल पार कर गया। चंद्रगुप्त ने पूछा, दोनों की ताकत एक थी, फिर फर्क क्यों? चाणक्य ने कहा, कार्यम कारणमेव च। हर काम से पहले उसकी दिशा तय करो। बिना दिशा की मेहनत सबसे बड़ी बर्बादी है। और इसी बात पर अमीर और गरीब का असली फर्क टिका है। गरीब इंसान दौड़ता बहुत है, लेकिन बिना नक्शे के। अमीर इंसान कम दौड़ता है, लेकिन सही दिशा में। जो इंसान सुबह उठकर 5 मिनट रुककर 3 सवाल पूछता है, आज का सबसे जरूरी काम क्या है? एक काम जो मुझे आगे ले जाएगा वो क्या है? एक काम जो मैं कल से टाल रहा हूँ वो क्या है? वो उसी दिन में ज्यादा पाता है। 1 साल बाद वो वहां होता है जहां बाकी लोग 10 साल में भी नहीं पहुंच पाते। 5 मिनट, कागज और कलम, 3 सवाल, ये सबसे सस्ती और सबसे कीमती आदत है। चौथा सूत्र, रोज कुछ नया सीखो। चाणक्य ने एक बात कही जो चंद्रगुप्त कभी नहीं भूले, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम। ज्ञान इंसान को काबिल बनाता है और काबिलियत उसे वो दिलाती है जो वो चाहता है। लेकिन चंद्रगुप्त, एक कड़वा सच सुनो, जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो उसी पल मरना शुरू हो जाता है। चाहे उसकी सांसें चलती रहें, लेकिन उसकी असली जिंदगी रुक चुकी होती है। क्योंकि दुनिया रुकती नहीं, हर दिन कोई आगे बढ़ रहा है और जो वहीं खड़ा है वो पीछे जा रहा है। ये नियम है। मेरे गुरुकुल में एक शिष्य था, बहुत होशियार। विदाई के वक्त बोला, गुरुदेव, अब मैंने सब सीख लिया, मैं तैयार हूं। मैंने कहा, जिस दिन तुम्हें लगे कि सब सीख लिया, उसी दिन से पिछड़ना शुरू। वो हंसा, चला गया। 15 साल बाद वो वापस आया, चेहरे पर हार थी। बोला, गुरुदेव, संसार में जाकर मैं रुक गया। मुझे लगा अब सीखने को क्या बचा, लेकिन दुनिया चलती रही, मैं वहीं रह गया। आज मेरे साथ के लोग कहीं और हैं, मैं वहीं हूं जहां 15 साल पहले था। मैंने कहा, बेटा, सीखना सांस लेने जैसा है, जिस दिन रुका उसी दिन गिरना शुरू। आज की दुनिया में ये और भी सच है। जो इंसान हर सुबह 20 मिनट अपने काम से जुड़ी कोई एक नई बात जानता है, वो 6 महीने में वो जान लेता है जो बाकी लोग सालों में नहीं जानते। और जब तुम वो जानते हो जो दूसरे नहीं जानते, दुनिया तुम्हारे पास आती है। तुम्हें दुनिया के पीछे नहीं जाना पड़ता। 20 मिनट रोज बस, लेकिन एक दिन भी छोड़ा तो कल का छूटना आसान, परसों का और आसान। 1 हफ्ते बाद वो आदत मर चुकी होगी। इसलिए कोई बहाना नहीं, हर रोज। 5वां सूत्र, शुक्रगुजारी। चंद्रगुप्त, ये 5वां सूत्र सबसे छोटा है, लेकिन इन सबसे गहरा है। अगर पिछले 4 सूत्रों ने तुम्हें मेहनत करना सिखाया, तो ये 5वां सूत्र तुम्हें खुश रहना सिखाएगा। और जो इंसान खुश नहीं, वो कितना भी कमा ले, कभी अमीर नहीं होता। एक राजा की कहानी सुनो। बहुत समय पहले एक राजा था, सबसे बड़ा राज्य, सबसे भरा खजाना, हजारों सेवक, लेकिन वो हमेशा दुखी रहता। रात को नींद नहीं आती, हर वक्त लगता कुछ और चाहिए। एक दिन वो एक संत के पास गया। बोला, संत महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी क्यों हूं? संत ने कहा, राजन, एक काम करो, कल सुबह उठकर सबसे पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। राजा हंसा, इतनी छोटी बात? संत ने कहा, हाँ, तुम वो देखते हो जो नहीं है, सिर्फ वो, इसीलिए दुखी हो। राजा ने किया। तीसरे दिन उसने लिखा, मेरी आंखें हैं, मैं देख सकता हूं, और एक पल को रुक गया। जिनके पास आंखें नहीं, वो उन्हें पाने के लिए सब कुछ देने को तैयार हैं, और उसके पास आंखें थीं, फिर भी वो दुखी था। उसने आगे लिखा, मेरे पैर हैं, मेरे बच्चे स्वस्थ हैं। लिखते लिखते वो रो पड़ा। उसके पास सच में बहुत कुछ था, उसने बस उसे कभी देखा नहीं था। 3 महीने बाद वो वापस संत के पास गया। बोला, मेरे पास उतना ही है जितना पहले था, लेकिन अब मैं दुखी नहीं हूं, मेरे फैसले बेहतर हुए हैं, मेरे लोग खुश हैं। संत ने कहा, जो दिमाग शिकायत से शुरू होता है वो पूरे दिन समस्याएं ढूंढता है, जो दिमाग शुक्रगुजारी से शुरू होता है वो पूरे दिन रास्ते ढूंढता है। चाणक्य ने कहा, संतोषः परमो लाभः, जो है उसकी कदर करना, यही सबसे बड़ा लाभ है। लेकिन चंद्रगुप्त, ये कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। कमजोर इंसान वो है जो नहीं है उस पर रोता है, ताकतवर इंसान वो है जो है उसे ताकत बनाता है। कल सुबह सबसे पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। छत है, खाना है, सांस चल रही है, बस इतना। यह 3 लाइनें तुम्हारे पूरे दिन का रंग बदल देंगी। चाणक्य चुप हो गए। कुछ देर बाद चंद्रगुप्त ने धीरे से कहा, गुरुदेव, ये 5 काम तो बहुत साधारण लगते हैं, क्या सच में इतना बड़ा फर्क डाल सकते हैं? चाणक्य ने उसकी आंखों में देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, चंद्रगुप्त, बीज भी बहुत साधारण होता है, उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि एक दिन ये विशाल वृक्ष बनेगा। लेकिन जो किसान उसे रोज पानी देता है, उसके आंगन में एक दिन वो वृक्ष खड़ा होता है जिसकी छाया में पूरा गांव बैठता है। और जो सोचता रहता है कल पानी डाल दूंगा, आज नहीं, उसके आंगन में कभी वृक्ष नहीं आता।
यही 5 काम तुम्हारे जीवन का बीज है। सूरज से पहले उठना, शरीर को जगाना, 5 मिनट की योजना, 20 मिनट का सीखना और 3 लाइन की शुक्रगुजारी। इन 5 में कुल मिलाकर 1 घड़ी भी नहीं जाती, लेकिन ये 1 घड़ी तुम्हारे बाकी पूरे दिन को बदल देती है। और जब हर दिन बदलता है तो जिंदगी बदलती है। चंद्रगुप्त की आंखों में अब समझ थी। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया, मैं कल से शुरू करूंगा। चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, नहीं चंद्रगुप्त, कल से नहीं, कल सिर्फ बहाना है। आज से, अभी से, इसी पल से, क्योंकि हर बड़ी मंजिल की शुरुआत एक छोटी सी सुबह से होती है और वो सुबह सिर्फ तुम्हें तय करनी है। दोस्तों, आज हमने जाना वो 5 सूत्र जो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाए थे और चंद्रगुप्त ने उन्हें जिया, एक साधारण युवक से मगध का सम्राट बन गया। अब बारी आपकी है। इन 5 कामों में से एक काम, सिर्फ एक, जो आप कल नहीं, परसों नहीं, आज से शुरू करेंगे, वो कौन सा है? नीचे कमेंट में सिर्फ एक नंबर लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4 या 5। ये आपका खुद से किया वादा होगा। और अगर आपके जीवन में कोई है, कोई दोस्त, भाई, परिवार का सदस्य जो मेहनत बहुत करता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो ये वीडियो उसे जरूर भेजिए। शायद यही वो बात है जो उसे चाहिए थी। आपकी स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट आ रही है जिसमें आचार्य चाणक्य के और भी गहरे राज हैं। उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।